100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र नहीं, सिर्फ एक दिन में ऐसा काम करो जिसे दुनिया तुम्हें 100 साल याद रखे। हाँ दोस्तों, ये बात मैं उसके लिए कह रहा हूं जिसको हर एक आदमी उम्र भर याद रखेंगे। नाम R.D. बर्मन, राहुल देव बर्मन, हम लोग का प्यारा पंचम सर। मन बोली तो माँ कुछ न कहो। 27 जून 1939 कोलकाता में फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक को बदल देने वाला R.D. बर्मन सर का जन्म हुआ। इसके पिता S.D. बर्मन थे, महान गीतकार और सिंगर। माता मीना देव बर्मन भी थे, उम्दा संगीतकार। R.D. बर्मन का बचपन का नाम था टुबलू, लेकिन जब R.D. बर्मन रो रहे थे तो उसका सूर तक 5 हुआ, तो उसका नाम रखा गया पंचम। पढ़ाई लिखाई बचपन में कलकत्ता में स्टार्ट किया था उन्होंने। देन एक दिन R.D. बर्मन ने एक धुन बनाई और पिताजी को सुनाया, फिर उस धुन को गाने में ले आया। ऐ मेरी टोपी पलट के आ। फिल्म का नाम था पंटूस। एक बात था, जब R.D. बर्मन छोटे से थे तो उसे सांस में बहुत प्रॉब्लम था और वो ठीक से बोल नहीं पाते थे। हर लोग उसे गाने के लिए मनाही कर रहे थे, लेकिन एक दिन एक आदमी ने बोला, तुम कुएं में जाओ और तैरो, रोज तैरोगे तो फेफड़ों में दम आ जाएगा और तुम्हारा गाना भी अच्छा होगा। तो R.D. बर्मन करते क्या थे, रोज के रोज कुएं में तैरते थे और ऐसे ही उसके फेफड़ों में दम आया। पंचम सर हारमोनिका और सैक्सोफोन बहुत अच्छा प्ले करते थे। एक दिन उन्होंने पिताजी को कहा कि पिताजी, मैं आपसे बड़ा संगीतकार बनूंगा। और अचानक एक दिन गुरुद्वार ने, पंचम सर का दोस्त था गुरुद्वार, तो उन्होंने बोला कि मैं पंचम को लेकर एक फिल्म बनाऊंगा और उस फिल्म का नाम रखा गया था राज। लेकिन S.D. बर्मन दुखी थे, क्योंकि इतना जल्दी म्यूजिक देना अच्छी बात नहीं है। और फिर बाद में वो फिल्म डिब्बे में बंद करके रख गया था। उसके बाद महमूद साहब ने भूत बांग्लो में पंचम को लिया, गाना रिकॉर्ड हुआ, गाना बहुत अच्छा चला, लेकिन पंचम को तभी भी कोई नहीं जानता था, क्योंकि उस समय खुद S.D. बर्मन, इवन शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, रोशन साहब, इतने बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर काम करते हैं, तो पंचम को कैसे जानेगा लोग। इसमें मजरू सुल्तानपुरी ने कहा, शंकर जयकिशन और नौशाद साहब तो शामी कपूर के हर एक फिल्म पे म्यूजिक देता है, तो इस बार नहीं, पंचम को एक मौका देना चाहिए। तो तभी नासिर हुसैन साहब ने बोला, तो ठीक है, पंचम को ही बुला लेते हैं। और पंचम का वो म्यूजिक था, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां और आजा आजा, और भी सॉन्ग था। फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल। पंचम सर का एक से बढ़कर एक फिल्म आया, बाहरों के सपने, प्यार की मौसम, अपना देश, काटी पतंग, शान और भी कई। पंचम के साथ मुकेश जी, मन्ना, किशोर, लता, आशा और बड़े बड़े सिंगर काम भी किए। मैंने 1966 पे रीता पटेल से शादी की और 1 वर्ष के बाद ही उससे तलाक भी हो गया। और कुछ वर्ष के बाद आशा जी के साथ R.D. बर्मन का शादी हुआ। बड़े बड़े हीरो के पहली फिल्म में भी म्यूजिक दिया, वो कोई कुमार गौरव या संजय दत्त ही ना हो। R.D. बर्मन ने बंगाली में भी बहुत सुंदर आवाज दिया, म्यूजिक भी दिया, और हिंदी में ऐसे ऐसे गाने गाया कि उसका आवाज निकलना आज भी बहुत टफ है और कोई भी नहीं निकल पाया। जैसे मेरी जान मैंने कहा, जैसे दुनिया में, जैसे यम्मा 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 यम्मा, जैसे हो ये जिंदगी कुछ भी सही पर मेरे किस काम की। और दिल नकल है दिलदार का, और भी गाया। आप लोग को तो ये गाना पता ही है।
आ देख जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। कैसे खाना। 1988 से आर डी बर्मन का समय बहुत खराब हुआ, जो कोई सोच भी नहीं सकता। लगातार 26 फिल्म फ्लॉप। सब उसको कहने लगा फ्लॉप म्यूजिक डायरेक्टर। म्यूजिक स्टूडियो कंपनी कह भी दिया कि इफ यू टेक आर डी बर्मन वी विल नॉट बाय योर म्यूजिक। हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहने लगा कि पागल है क्या, आर डी बर्मन का म्यूजिक आज के जमाने में नहीं चलता। हुआ कि सब आर डी बर्मन को छोड़कर चले गए, सब दोस्त भी। साल थे 1993। विनोद चोपड़ा ने आर डी बर्मन का घर गया और आर डी बर्मन से कहा, दादा मुझे आपसे एक म्यूजिक चाहिए। बर्मन ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं म्यूजिक दूंगा तो ये फिल्म डूब जाएगा। तो विनोद ने कहा, दादा फिल्म डूबेगा वो मैं देख लूंगा, आपसे मुझे म्यूजिक चाहिए। आर डी बर्मन चुप हुआ और हॉल घर में गया जहाँ उसका म्यूजिक हॉल था, वहां पर गया और हारमोनियम लेकर ऐसे बैठा, देखा ऐसे, एंड देन कुछ न कहो, कुछ भी न कहो, क्या कहना है क्या सुनना है, ऐसा किया। विनू ने कहा, दादा एक बात सच कहूं, ये जो म्यूजिक हुआ ना एकदम बकवास हुआ, एकदम बकवास। सडनली पूरा हॉल साइलेंट। देन विनू से, I still remember that photo on top of him, and I am looking for him, SD Burman, but he was dead. There is no SD. You, in my opinion, are the finest music director alive today, and this is the gift you give me. आरडी ने बोला, बिनू एक हफ्ता मुझे टाइम चाहिए। बिनू ने कहा, ओके दादा कोई बात नहीं, एक हफ्ते का, मैं ये फिल्म इतना देर से मेहनत कर रहा हूँ फिल्म पे, एक हफ्ता क्या, आप पूरा 1 साल भी ले लो, बट मुझे म्यूजिक चाहिए। 1 हफ्ता के बाद विनू आया। विनू कुर्सी पर बैठा, देन आर डी बर्मन। ऐसे आर डी बर्मन बैठे और कहे, रंगीला 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 रे, रंगीला 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 रे, रंगीला। आर डी बर्मन ने पूछा, कैसा रहा मेरा ये गाना? विनोद ने ऐसे खड़ा हुआ और कहा, वाह दादा वाह, यही चाहता था मैं, वाह। फिल्म का सब गाना रिकॉर्ड हुआ, बट सडनली 1994 4 जनवरी दिल का दौरा पड़ा पंचम का, और 3:40 पर डॉक्टर ने पंचम को मृत घोषित कर दिया। खत्म हुआ पंचम का कहानी। लेकिन शोक पलन खत्म होने के बाद 1 हफ्ता का बाद जब 1942 लव स्टोरी फिल्म रिलीज हुआ, तब पंचम ने दिखाई दिया वो कौन था। लेकिन बहुत दुख की बात है कि वो पंचम नहीं देखकर गए। बुरा वक्त तो सब अच्छे आदमी के लिए आता है, लेकिन कोई डूब जाता है और कोई उस आग को लेकर खेलते खेलते ऐसे कुछ दिखाता है
कि दुनिया जब तक रहेगा वो आदमी को सब याद रखेंगे। और यही था हम लोग का प्यारा पंचमिया आर.डी. बर्मन सर। आज तो वो नहीं है यहाँ, बट पूरा दुनिया एक ही बात कहता है कि आर.डी. बर्मन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर ना कभी हुआ है, ना आज है, ना कभी होगा। ये मेरा बात नहीं, पूरी दुनिया का बात है। तो जय हिंद। तो आर.डी. बर्मन के मृत्यु दिन पर मैं ये वीडियो किया। यदि आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके मुझे बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब करते। बाय।